चाहे वो बाबा का ढाबा हो या जलंधर की बेबे या फिर फरीदाबाद के भेलपुरी बाबा। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जिसमें बूढ़े लोग जिनकी उम्र 70 से 80 साल है आर लिटरली आउट ऑन द स्ट्रीट्स ट्राइंग वेरी हार्ड टू अर्न अ लिविंग। सो मेनी पीपल हैव हेल्प्ड देम फाइनेंशियली, व्हिच इज अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, बट द बिगर क्वेश्चन वी नीड टू आस्क इज दैट व्हाई शुड समवन एट द एज ऑफ 70 or 80 have to work so hard to support themselves? Why should they have to fight for survival at such an old age? Why aren't they taken care of? India में currently elderly population that is above 60 years of age 11 करोड़ से ज्यादा है और बहुत सारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2050 तक 30 करोड़ हो जाएगी। आई नो मेरी और तुम्हारी जैसी फैमिलीज यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल कर पाते हैं, बट द प्रॉब्लम लाइज इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज जहां पर यंगर जनरेशन को माइग्रेट करना पड़ता है बिगर सिटीज में टू फाइंड वर्क एंड दे आर ऑफन नॉट एबल टू टेक देयर ओल्डर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद देम और फाइनेंशियली भी बहुत कम सपोर्ट कर पाते हैं। ऑल ऑफ दिस देन लीव्स द एल्डरली एक्सप्लॉइटेड, अबैंडन्ड एंड डेस्टिट्यूट। As per 2011 census, 71% of all the old people live in rural India. Income insecurity, lack of adequate healthcare and isolation are far more severe for elder people living in rural areas. और ऊपर से हमारी 93% workforce informal sector में काम करती है, जिसकी वजह से उनके पास financial और social security जैसे PF, gratuity, etc. old age में नहीं होती. So now let's look at what the central government has done in this regard. Actually, in India there is no legal provision for the income security of the elderly, but we do have a national scheme called Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme and multiple state level schemes. मगर उनके benefits सिर्फ नाम मात्र हैं. So for people below the poverty line, the central government gives 200 rupees a month to those above 60 years and 500 rupees a month to those above 80 years. Yes, you heard it right. 200 रुपए हर महीने as pension. I don't think हमारी government ने महंगाई जैसी चीज के बारे में सुना है. Moreover, this scheme covers only 2.7 crore elderly people. That is just 24% of the entire elderly population of our country. और 2018-19 में 6,500 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे इस स्कीम को, which is just 0.04% of the GDP. स्वीडन और बोलिविया जैसी कंट्रीज में 40 से 25% GDP का स्पेंड होता है एज सोशल सिक्योरिटी ऑन द एल्डरली पीपल। और इस मीगर पेंशन और इतने कम बेनिफिशियरीज की वजह से इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज भी बहुत हो गई हैं। इसका मतलब कुछ स्टेट्स अपने एल्डरली पॉपुलेशन को ज्यादा बेनिफिट्स देती हैं और कुछ स्टेट्स नहीं। फॉर इंस्टेंस, एन एजिंग पर्सन इन छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रिसीव्स जस्ट 1/4 और 1/5 ऑफ द मंथली पेंशन व्हिच एन एल्डरली रिसीव्स इन केरला और गोवा। हाँ, इंडिविजुअल स्टेट्स के एफर्ट्स कमेंडेबल हैं, मगर हम ये डिनाई नहीं कर सकते दैट वी आर लेटिंग डाउन आवर एल्डरली पीपल एट अ लार्जर लेवल। ऑन पेपर तो लॉ ये भी बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अफोर्डेबल हेल्थ केयर और ओल्ड एज होम भी होना चाहिए, मगर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही बोलती है। सो व्हाट कैन बी डन? सबसे पहले तो नेशनल पेंशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। हमारे यहाँ हेल्थ स्कीम्स भी हैं जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना, मगर ज्यादातर बूढ़े लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए अवेयरनेस लानी पड़ेगी और स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी लानी पड़ेंगी। ओल्ड एज होम्स जिनको आश्रम भी बोलते हैं उनको रिवैम्प करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ एल्डरली लोगों का अब्यूज ना हो। वी कैन इवन ट्राई टू प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय दो सीनियर सिटीजंस हु विश टू वर्क एंड कीप देमसेल्व्स ऑक्युपाइड। दे कैन बी फॉर्म्ड इनटू ग्रुप्स एंड देयर एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज कैन बी यूज्ड एज मेंटोर्स इन schools, colleges, hospitals and even at Anganwadis. See, most people like you and I would like to take care of our parents and our grandparents. Parents also provide an incentive, that is possessing assets and knowledge which can later pass on to their grandchildren. But somehow it doesn't work out in many cases because many people either have to move within the country or outside the country for work, marriage, etc. That's why everyone has a part to play for the well-being of the elderly, including the government and civil society, families and communities. क्योंकि हमारी elderly population अगले कुछ सालों में बढ़ने ही वाली है और अगर हम अपनी responsibility नहीं समझेंगे और government को question नहीं करेंगे तो कुछ ज्यादा change नहीं आएगा, सिर्फ social media पर activism करते रह जाएंगे। Yes, I'm thinking aloud, but what do you think? Tell me in the comments below. And for more such videos, keep watching India Times.